राम राम दोस्तों, कैसे हो। और ये करवा चौथ का दूसरा व्लॉग है, क्योंकि देखो एक व्लॉग में मेरी वीडियो पूरी नहीं हो पाई तो मैंने 2 व्लॉग बना दिए। क्योंकि ज़्यादा बड़ा व्लॉग कोई देखना पसंद नहीं करता है, तो मैंने दूसरा व्लॉग भी एडिट कर दिया है वीडियो जोड़कर। तो यहाँ पर हम तैयार हो चुके थे, और जो कथा सुनाने आती है हमारे यहाँ पर बाहर से बुला कर लाते हैं कथा सुनाने के लिए, ये बुआ जी लगती हैं। तो ये घर पर आ चुकी हैं और शोभा भी तैयार हो चुकी है और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही दिखा दिया था कि मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो यहाँ पर हम बैठने जा रहे हैं कथा सुनने के लिए। तो कमरे में ही बिछा ली थी, तो हम दोनों बहनें बैठ चुकी हैं और मम्मी भी हमारी बैठ चुकी हैं कथा सुनने के लिए। और मम्मी की बनी है परसों आँख। तो मम्मी को अगले दिन छुट्टी मिल गई थी अस्पताल से, और आज हो गई करवा चौथ। तो मम्मी नहा ली हैं और अब कथा सुनने मम्मी बेड पर ही बैठ गई हैं, क्योंकि उनकी आँख बनी है, नीचे उन पे बैठ के उठा नहीं जाता। तो वो बेड पर ही बैठकर कथा सुन रही हैं। और उन्होंने देखो चश्मे लगाए हैं, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं अभी आँख बने को, तो वो ऊपर ही बैठी हुई हैं। चादर डाली, एक ने छालियाँ डाली, डालकर बोले बोला 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 देख चांद लेकर रख दे रोटी खा ले। तो कथा हमने सुन ली थी और हम जल भी सूरज को देकर आ गए थे, और शाम होने को आई है, यानी कि 3:30 या 4 बजे से ही हम लग गए थे कढ़ी बनाने के लिए। क्योंकि दिन दिन में ही पूजा पूजता है, और हमने रसोई में ही करवा चौथ माता की चौकी लगाई हुई है। और शोभा बेसन घोल रही है पकौड़ियों के लिए, और कढ़ी हमने अपनी बननी रख दी है गैस पर, क्योंकि कढ़ी को उबाल लगने के बाद पकौड़ियों का बेसन घोल रही है शोभा। और भी बहुत सारे काम हैं जो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, तो मैंने यहाँ को थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ी थोड़ी सी क्लिप बना ली है व्लॉग बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं पूजने के लिए साड़ी। तो करवा चौथ शाम को पूजा जाएगा, तो मम्मी को साड़ी पूजेंगी। वो फुलके, कढ़ी और साड़ी पूजी जाती हैं। रुपए भी पूजे जाते हैं अपनी इच्छा अनुसार, जिसका जैसे मिजान हो। आप अपने सास ससुर को पूज सकते हो, सभी को पता है कि कैसे कैसे पूजी जाती है। तो देखो हमने तो ये साड़ी निकाली है, ये शोभा की है और पहले वाली मेरी थी। तो हमने निकाल लिया, क्योंकि फिर ज़्यादा शाम को नहीं पूजा जाता है। तो हमने 6:30 बजे अपना पूजा पाठ कर दिया था, और सबसे पहले मम्मी ने पूजे हैं फुलके और कढ़ी। तो मम्मी अपने करवे से पानी फेर रही हैं फुलकों के ऊपर, क्योंकि पूजा की जाती है इनकी। तो मम्मी को हमने बोल दिया था, मम्मी पहले आप पूज लो, हमने बना दिया है। तो मम्मी ने तो पूज लिया था, मेरा नंबर है। तो फिर मैंने पूजा है, और उसके बाद शोभा पूज देगी। तो मैं अपने करवे के पास आ चुकी हूँ, चौकी के पास। तो देखिए पूरी वीडियो तो शुरू से नहीं बन पाई है, क्योंकि बहुत ही बड़ा व्लॉग हो जाता, बहुत ही लंबा हो जाता। और यहाँ काम में मेरी बिंदी ऊपर पहुँच गई थी, तो मुझे शोभा ने बताया कि बिंदी तो सही कर ले, तेरी तो बिंदी भी बालों में पहुँच रही है। तो मैंने उसे तुरंत ही सही किया, और यहाँ पर मैं पूज रही हूँ अपना करवा। तो यहाँ पर जैसे जैसे पूजा जाता है तो उसी तरह से मैंने पूज दिया है। यहाँ पर पानी फेरा जाता है थाली के ऊपर, और ऐसे करके आप खुद ही देख लो कि किस तरीके से पूजा जाता है। हाथ जोड़े जाते हैं, और चाँद निकलने के बाद ही खाना खाया जाएगा। चाँद को ये करवों का पानी दिया जाएगा, उसके बाद ही व्रत खुलेगा। तो पूजा पाठ तो वैसे पहले ही पूज कर रख लेते हैं। बोलते हैं कि गीदड़ बोलने से पहले ही फुलके पूज देने चाहिए। तो जब तक दिन नहीं छिपता उससे पहले पहले ही पूरे गांव में पूजा पाठ हो जाता है। तो यहाँ पर पूजने के बाद मैं मम्मी को देने गई, और मम्मी लेट गई थी, उनकी आँखें अभी बनी हैं तो वो ज़्यादा बैठती नहीं है। तो यहाँ पर मैंने मम्मी को दे दिए हैं सामान, और पैर भी छू लिए हैं। अब शोभा पूज रही है, और शोभा भी पूजने के बाद तो शोभा अपनी साड़ी बेड पर ही रखी छोड़ गई थी, तो वो दोबारा लेने गई है
और हमारे यहाँ पर ऐसे ही पूजी जाती है। यहाँ पर अलग से कटोरियों में कढ़ी नहीं निकलती है, यहाँ पर है ना फुलकों के ऊपर ही पकौड़ी रखकर पूजी जाती है। देखो मम्मी ने हमसे ऐसे ही बताया था कि ऐसे ही पूजे जाते हैं, फुलके के ऊपर कढ़ी पकौड़ी रख कर आप पूज दो। तो इसी तरीके से यहाँ पर पहले से ही जब से शादी हुई है मम्मी ने ऐसे ही पूजवाए हैं, तो यहाँ पर ऐसे ही पूजी जाती है। जैसे भाई हमारी मम्मी पूजती हैं हम भी ऐसे ही पूजते हैं। तो यहाँ पर शोभा ने भी अपना करवा पूज दिया है और शोभा भी मम्मी को दे देगी पूजापा। और पूजापा देने के बाद पैर छूते हैं, पैर दाबते हैं, जैसे यहाँ पर किया जाता है वही कर रही है। और उसके बाद मेरी कोई क्लिप नहीं बनी क्योंकि हम इतने ज़्यादा थक चुके थे और सिर में हो गया था बहुत तेज़ दर्द। काम तो देखो बहुत ही था, दूध भी गर्म हुआ और भी घेर में भी रोटी गई, औरों का भी खाना बना, लेकिन पूरे दिन सिर में बहुत तेज़ दर्द हो जाता है। और हमारी करवा चौथ की कोथली भी आ चुकी है जिसका व्लॉग मैं नहीं बना पाई और नहीं शेयर कर पाई। तो व्लॉग नहीं बना तो अब तो मैं दिखा भी नहीं पाऊँगी। तो यहाँ पर देखो हो चुकी है शाम और हमारे घर से फ़ोन आ गया था कि चाँद निकल आया है। तो हम ऊपर देखने गए तो चाँद सच में ही निकल गया था। अब की बार थोड़ा जल्दी निकल आया था। तो शोभा अपना करवा लेकर जा रही है छत पर। और देखो छत पर मैंने थोड़ी सी क्लिप लेने की कोशिश की है। हमारी छत पे अंधेरा था क्योंकि लाइट नहीं लगी हुई थी, बाहर की लाइट बंदरों ने तोड़ दी है। तो अंधेरे में तो कोई भी क्लिप हो नहीं पाती है। तो बैटरी जलाई थी फ़ोन की और उससे अच्छी वीडियो नहीं बन पाई, थोड़ी थोड़ी सी झलक आ पाई है चाँद को जल देते टाइम। तो यहाँ पर मैं चाँद को दे रही हूँ जल। तो चुन्नी में कथा सुनने के बाद जो चावल बांधे जाते हैं वो भी खोलने हैं, जल में डालने हैं। और चाँद को जल दे दिया था हमने दोनों ने। उसके बाद नीचे आकर अपना व्रत खोला था। वैसे जब अब की बार थोड़ा जल्दी निकल आया था तो इनके पापा आए नहीं थे। तो जब वो आ गए थे उनको खाना दिया, उनके खाने के बाद ही हमने खाना खाया। क्योंकि देखो पूरे दिन व्रत रखते हैं तो वो ही है जिनके लिए व्रत रखा जाता है उनसे पहले तो खाया नहीं जाता है। तो इसलिए हमें तो 11 ही बज गए थे। चाँद तो अब की बार जल्दी निकल गया था लेकिन खाना हमने काफ़ी लेट ही खाया था। तो यहाँ पर देखो ये चुन्नी में जो चावल बंधे हुए होते हैं इन्हें जल में डालकर तो चंदा को अर्घ दिया जाता है। तो मैं वही कर रही थी और बच्चे बना रहे हैं वीडियो। बच्चों को ही दे दिया था फ़ोन, वैसे छत पे अंधेरा था और ये दूसरों की छत पे जल रही थी थोड़ी थोड़ी लाइट। और अब आ चुके हैं हम नीचे। तो जल देकर हम नीचे आ गए थे। तो करवे हमने रख दिए हैं, करवे कैलेंडर के पास ही रख दिए हैं जहाँ पर हमने चौकी पूजी थी और भोग लगा दिया है। भोग लगाने के बाद